हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज हम देखेंगे क्लास 10 हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, सामाजिक विज्ञान हम देखेंगे इस वीडियो में। बोर्ड एग्जाम जो है 2024 के लिए जो है, ये वीडियो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। जो हम देखेंगे हर साल पूछा हुआ प्रश्न, प्यारे बच्चों हर साल जो पूछा हुआ प्रश्न है 100% जो है आएगा, 100% जो है यहीं से आएगा। वो अभी 20 नंबर पक्का यहीं से होने वाला है आप लोगों का। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। कितने? 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे और 30 में से 20 जो है आप लोगों को पक्का ही आएगा, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा, 100% आएगा। ठीक, कितने? 100% जो है आएगा, 20 मार्क का आएगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए प्रश्न हमारे पास क्या कह रहा है कि पहला देख रहा है प्रश्न कि इटली का एकीकरण, कह रहा है कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया। तो ऑप्शन ए में दे रखा है क्या कि ज्यूसेपे गारिबाल्दी गौर। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है कि ज्यूसेपे गैरिबाल्डी, बी ऑटो वन बिस्मार्क को रहेगा। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, ऑटो वन बिस्मार्क। और सी दे रखा है कि नेपोलियन, और डी दे रखा है विलियम प्रथम, और डी दे रखा है विलियम प्रथम। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ज्यूसेपे गैरिबाल्डी। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य चाहता था। यानी कि क्या कह रहा है कि 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था। तो ऑप्शन ए में दे रखा है क्या कि असीमित राजतंत्र, बी सीमित राजतंत्र, सी प्रजातंत्र, डी हमारे पास क्या है कि गणतंत्र। तो हमारे पास बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या कि सीमित राजतंत्र। अब देखेंगे हम कि प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है कि करो या मरो। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि करो या मरो, करो या मरो का नारा किसका था। करो या मरो का नारा किसका था। ऑप्शन ए में रखा है सुभाष चंद्र बोस, बी चंद्रशेखर आजाद, सी भगत सिंह, और ऑप्शन डी में दे रखा है क्या कि महात्मा गांधी। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी का था। ठीक है, अब देखिए हम प्रश्न संख्या 4 के देखेंगे कि सविनय, क्या कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। तो ऑप्शन ए में दे रखा है 1920, और ऑप्शन बी में दे रखा है 1927, ऑप्शन सी 1930, ऑप्शन डी 1935। तो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए यहाँ तक है आप लोग समझ में। आइए चलते हम आगे अगले प्रश्न को देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारे पास कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1919, ऑप्शन बी में दे रखा है 1924, और ऑप्शन सी 1929, और ऑप्शन डी 1934। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1929 में जो है महामंदी का प्रारंभ हुआ। और प्रश्न 6 दे रखा है क्या कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था। तो ऑप्शन ए में दे रखा है 1914 में, और ऑप्शन बी में दे रखा है 1939, और ऑप्शन सी 1919, और ऑप्शन डी में दे रखा है 1942। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1914 में जो है प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था। अब देखिए प्रश्न 7 दे रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए महत्वपूर्ण सभी कितने प्यारे बच्चों, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो देखिए ऑप्शन ए में दे रखा है 1940, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1944। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 1944। 8वां क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन ए झारखंड में, बी गुजरात, और सी राजस्थान, और डी बिहार। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, डी बिहार हमारे पास दे रखा है। तो अब देखेंगे हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गुजरात। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। देखिए चिपको आंदोलन संबंधित है, चिपको आंदोलन जो है किससे संबंधित है। ऑप्शन ए मृदा संरक्षण,
बी वन संरक्षण, सी जल संरक्षण और डी वायु संरक्षण से। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वन संरक्षण से जो है चिपको आंदोलन संबंधित है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए जल मंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्र जल के रूप में उपलब्ध है। जल मंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्र जल के रूप में उपलब्ध है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन ए में दे रखा है 95%, बी 96%, सी 97.5% और डी दे रखा है 98%। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 97.5%। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी रबी फसल है। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी रबी फसल है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है चावल, बी में दे रखा है मोटे अनाज और सी चना, काला चना और डी कपास दे रखा है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारे पास सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा काला चना या चना। ठीक, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है। तो दे रखा है हमारे पास ऑप्शन ए चूना पत्थर, बी सल्फर, सी मैग्नीज और डी कोयला। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीज। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न अगला पर। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत उद्योग है। ऑप्शन ए चाय, बी गन्ना, सी लौह और इस्पात और डी दे रखा है जूट। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लौह और इस्पात। ठीक, और 14वां देखेंगे कि दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है राष्ट्रीय व्यापार। ऑप्शन ए में राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सी दे रखा है आंतरिक व्यापार और डी दे रखा है हमारे पास वस्तु विनिमय। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय व्यापार। और 15 को हम देखेंगे तो क्या कह रहा है कि श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। तो देखिए क्या कह रहा है कि तमिल, ईसाई, सिंहली, मुस्लिम। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिंहली। ठीक, करेक्ट आंसर सिंहली हो जाएगा। अब देखिए 16वां क्या कह रहा है कि बेल्जियम कहाँ स्थित है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि बेल्जियम कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है कि अफ्रीका, बी एशिया, सी ऑस्ट्रेलिया और डी यूरोप। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी यूरोप। जो बेल्जियम कहाँ स्थित है, यूरोप में। आइए चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। ऑप्शन ए 27, बी 28 और सी में दे रखा है 29 और डी में दे रखा है 28। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए आप इसको 30 मान लीजिए, 38 मान लीजिए। ठीक, 38 मान लीजिए, तो बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने होंगे, 28 होंगे, क्योंकि दोनों ऑप्शन हमारे पास एक हो गया था। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो संघीय राज्य जो है 28 होंगे। अब चलिए चलते हैं आगे की देखेंगे इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है कि काशीराम, बी साहू महाराज, बी सी दे रखा है कि बी आर अम्बेडकर और डी दे रखा है ज्योतिबा फूले। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारे पास ऑप्शन ए हो जाएगा कि कांसी राम। ठीक, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, कांसी राम। देखिए 19 क्या कह रहा है कि भारत में मताधिकार की आयु क्या होती है। भारत में मताधिकार की आयु क्या होती है, यानी कि ऑप्शन ए 21 वर्ष, बी 20 वर्ष, सी 25 वर्ष और डी 18 वर्ष। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 18 वर्ष। अब देखिए मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 10 दिसंबर, बी 5 सितंबर, सी 14 नवंबर और डी 15 अगस्त। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारे पास मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यही क्या हो जाएगा, हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम प्रश्न संख्या 21 पर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई। क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई। तो ऑप्शन ए में रखा है 1885 में, ऑप्शन बी 1920 में, ऑप्शन सी 1945 में
डी 1880 में। तो हमारे पास करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 1885 में। ठीक है, अब देखिए 22वां क्या कह रहा है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ। क्या कह रहा है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ। तो ऑप्शन ए में दे रखा है 1920 में, बी 1921 में, सी 1922 में, डी 1925 में। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1922 में जो है चौरी चौरा कांड घटित हुआ। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, यही क्या हो जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। देखिए 23वां हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश में हुई थी। तो ऑप्शन ए रोम, बी इटली, सी ब्रिटेन और डी ऑस्ट्रिया। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी इटली में। अब देखिए क्या कह रहा है कि विकास का महत्वपूर्ण घटक है। विकास का महत्वपूर्ण घटक कौन सा है। ऑप्शन ए आय, बी औसत आय, सी राष्ट्रीय विकास और डी दे रखा है उच्च विकास। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, डी दे रखा है उच्च विकास। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी औसत आय। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है। भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन ए उद्योग, ऑप्शन बी कृषि और सी व्यवसाय और डी हमारे पास दे रखा है क्या कि इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कृषि। भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत कृषि है। देखिए 26 प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है सड़क मार्ग से, बी में दे रखा है समुद्री मार्ग से, सी दे रखा है रेल मार्ग से और डी वायु मार्ग से। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी समुद्री मार्ग से जो है भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है। अब देखिए हम देखेंगे क्या कि विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है। तो दो देशों के मध्य, दो प्रदेशों के मध्य और सी में दे रखा है कि दो नगरों के मध्य और डी दे रखा है दो गांवों के मध्य। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए दो देशों के मध्य विदेशी व्यापार होता है। अब देखिए 28 क्या कह रहा है कि प्रश्न 28 कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो 1982 में और बी दे रखा 1984 में, डी सी दे रखा 1985 में, डी 1986 में। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 1986 में जो है भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। किसमें, 1986 में। आइए चलते हम आगे अगले प्रश्न को देखेंगे। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, देखिए अब इन दोनों प्रश्नों का यानी कि 29 और 30 दोनों प्रश्नों का आप लोगों को ही कमेंट करके बताना होगा आंसर। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों प्रश्नों का हम उत्तर नहीं बताएंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा, देखते हैं कि किन किन बच्चों का आंसर सही होता है। ठीक, तो देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्रक असंगठित क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन ए कृषि मजदूर, ऑप्शन बी बैंक मैनेजर और ऑप्शन सी राजपत्रित अधिकारी और सी डी दे रखा है सैनिक। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे अब लास्ट और अंतिम प्रश्न कि निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ऑप्शन ए हरियाणा, बी बिहार और सी राजस्थान, डी मेघालय। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए 29 और 30 दोनों प्रश्नों के उत्तर आप लोग कमेंट कीजिएगा, देखते हैं किन किन बच्चों का सही होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, धन्यवाद। आइए मिलते हैं हम अगले चैप्टर के अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।